जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। आज मैं आपको कुछ पौराणिक कथाएं सुना रही हूँ जो कार्तिक माह में अवश्य सुननी चाहिए। तो इन कथाओं को श्रद्धापूर्वक सुनना और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना। कथा शुरू होने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हो दामोदर भगवान की अवश्य लिखना। कार्तिक स्नान का महत्व तो सभी लोग जानते हैं। कार्तिक स्नान सूर्योदय से पहले किया जाता है। जो व्यक्ति कार्तिक मास में सूर्योदय के पश्चात स्नान करता है वह अपने पुण्य का क्षय करता है, तथा जो सूर्योदय से पूर्व स्नान करता है वह अपने रोग तथा पापों को नष्ट करने वाला होता है। पूरे कार्तिक माह स्नान करने से पापों का शमन होता है और व्यक्ति में सद्गुणों का विकास होता है। कार्तिक स्नान की रुचि महिलाओं में सबसे ज्यादा देखी जाती है। कार्तिक के महीने में हर महिला जल्दी उठकर स्नान करती है, फिर अपनी माताओं और बहनों के साथ मिलकर भजन गाती है, कार्तिक स्नान की कथाएं सुनती है, तुलसी माता की पूजा करती है। ऐसा करने से उनमें पाप नाशिनी मति आती है। जो व्यक्ति धार्मिक विचारों वाले होते हैं वे सभी कार्तिक मास में इस बात का लाभ उठाते हैं। पद्म पुराण के अनुसार जो व्यक्ति पूरे कार्तिक माह में सूर्योदय से पूर्व उठकर नदी अथवा तालाब में स्नान करता है और भगवान विष्णु की पूजा करता है तो भगवान विष्णु उन पर असीम कृपा बरसाते हैं। पद्म पुराण के अनुसार जो व्यक्ति कार्तिक मास में नियमित रूप से सूर्योदय से पूर्व स्नान करके धूप दीप सहित भगवान विष्णु जी की और तुलसी माता की पूजा करते हैं वे हमेशा विष्णु भगवान के प्रिय होते हैं। कार्तिक स्नान और पूजा के पुण्य से ही सत्यभामा को भगवान श्री कृष्ण जी की पत्नी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। सत्यभामा पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण की पुत्री थी। युवा अवस्था में एक दिन इसके पति और पिता को राक्षस ने मार दिया था। कुछ दिनों तक ब्राह्मण की पुत्री रोती रही और उसके बाद जब उसने अपने आप को संभाला तो विष्णु जी की भक्ति में समर्पित कर दिया। वह नियमित रूप से विष्णु जी की पूजा करती, सभी एकादशियों का व्रत रखती, कार्तिक मास में नियम पूर्वक सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करती और बाद में भगवान श्री हरि विष्णु और तुलसी जी की पूजा किया करती थी। ऐसा करते करते सालों बीत गए थे और वो वृद्ध हो चली थी। एक बार कार्तिक का महीना था और वो कार्तिक स्नान करने के लिए गंगा तट पर गई। जैसे ही उसने गंगा में डुबकी लगाई तो वो बुखार से कांपने लगी और गंगा तट पर ही उसकी मृत्यु हो गई। उसी समय विष्णु लोक से एक विमान आया और ब्राह्मण की पुत्री का दिव्य शरीर विमान में बैठकर विष्णु लोक पहुंच गया। जिस समय भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण रूप में अवतार लिया था उसी समय ब्राह्मण की पुत्री ने भी सत्यभामा के रूप में जन्म लिया। कार्तिक मास में दीप दान करने के कारण सत्यभामा को सुख और संपत्ति प्राप्त हुई। नियमित तुलसी में जल अर्पित करने के कारण सुंदर वाटिका का सुख मिला। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास में किए गए दान पुण्य का फल व्यक्ति को अपने अगले जन्म में अवश्य प्राप्त होता है। तो आइए अब अपने सुनेंगे कार्तिक स्नान की कुछ पौराणिक कथाएं। बोलो भगवान श्री हरि विष्णु के अनंत स्वरूपों की जय हो। तो पहली कहानी अपने सुनेंगे मेंढक और मेंढकी की। बोलो गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक तालाब में एक मेंढक और एक मेंढकी रहा करते थे। तो मेंढकी का नियम था कि वह सुबह जल्दी स्नान करके तालाब से बाहर निकलकर तालाब के तट पर बैठ जाती और सवा पहर दिन चढ़ने तक गणेश जी भगवान की पूजा किया करती। तो उसे देखकर मेंढक कहता कि मेंढकी तू क्या करती रहती है, गार खावे ना मिट्टी और इस तरह दोपहर तक यूं ही बैठी रहती है। तो मेंढक की बात सुनकर उसने कहा कि मैं गणेश जी की पूजा करती हूँ। तो यह सुनकर मेंढक ने कहा कि मैं ऐसी बातों को नहीं मानता। कौन है गणेश जी और किस चीज की पूजा? ये सब कहने की बातें होती है, पूजा पाठ कुछ नहीं होता। मेरी बात मान, सुबह ये स्नान करना छोड़ और सुबह ही कुछ गार मिट्टी खा लिया कर। कभी देखा है अपने आप को? पूजा पाठ के चक्कर में खुद को कितना दुबला पतला कर लिया है। तो मेंढकी इस पर कुछ नहीं बोली। एक दिन शाम के समय दोनों मेंढक और मेंढकी तालाब के अंदर थे तो एक महिला वहां पर पानी लेने के लिए आई। तो उसने जैसे ही अपना घड़ा उसके अंदर डबोया तो वो मेंढक और मेंढकी पानी के साथ उसके घड़े में चले गई और उसने घड़े को उठाया और घर ले जाकर भट्टी पर चढ़ा दिया और नीचे आग जला दी। जैसे ही पानी गर्म होने लगा तो मेंढक तो बुरी तरह से चिल्लाने लगा और कहने लगा कि मेंढकी मैं तो जल रहा हूँ। तो मेंढकी कहने लगी मैं तो नहीं जल रही, मुझे तो ठंडी हवा आ रही है।
तो वो बोला, नीचे इतनी अग्नि जल रही है, पानी इतना गर्म है, तुम्हें ठंडी हवा कहाँ से आ रही है? मेंढकी, तुम कुछ करो जिससे हम दोनों जिंदा बच जाएं, नहीं तो आज हम तो ऐसे ही मर जाएंगे। तो मेंढकी उसकी बात सुनकर कहने लगी कि अब तो गणेश भगवान ही बचाए तो ही कुछ हो सकता है। तो मेंढक ने कहा कि हाँ ठीक है, आज तुम्हारे गणेश भगवान अगर हमें बचाते हैं तो मैं भी रोजाना तुम्हारे साथ तो 1.25 पहर दिन चढ़ने तक गणेश जी भगवान की पूजा किया करूंगा। मैं मान लूंगा कि सच में गणेश भगवान हैं। जैसे ही मेंढक ने ये कहा तभी वहां पर 2 सांड लड़ते हुए आए और लड़ते लड़ते उस घड़े से टकरा गए। घड़ा फूट गया और मेंढक और मेंढकी बाहर आजाद हो गई। दोनों खुशी से चहकते हुए फिर तालाब की ओर चल पड़े और उसी दिन से मेंढक और मेंढकी दोनों सुबह स्नान करके तालाब के तट पर बैठकर 1.25 पहर दिन चढ़ने तक गणेश जी भगवान की पूजा किया करते थे। हे गणेश भगवान, जैसे आपने मेंढक और मेंढकी की रक्षा की वैसी हमारी भी करना। अगली कहानी सुनेंगे एक बूढ़ी अम्मा की जो कार्तिक स्नान किया करती थी। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो। किसी गांव में एक बूढ़ी औरत रहा करती थी। उस औरत का नियम था कि वो कार्तिक के महीने में सूर्योदय से पहले स्नान करती और बाद में कार्तिक मास के व्रत भी किया करती थी। जब भी उसके व्रत खोलने का समय होता तो उसी समय भगवान श्री कृष्ण जी आते और एक कटोरा खिचड़ी रखकर चले जाते। उसी बुढ़िया के पास वाले घर में एक दूसरी औरत रहती थी जो यह हमेशा देखती रहती थी। उसको बुढ़िया से बहुत ही जलन होती थी। वो सोचती कि इसका कोई भी नहीं है और कुछ भी नहीं करती है। सुबह उठते ही स्नान कर लेती है और पूजा पाठ के बहाने कहीं चली जाती है और फिर भी इसे खाने के लिए खिचड़ी मिल ही जाती है। और मुझे देखो कितना काम है, सारा दिन खटती हूँ, फिर भी भोजन तो मुझे बनाकर ही खाना पड़ता है। तो एक दिन वह बूढ़ी औरत गंगा में स्नान करने के लिए गई थी और घर का दरवाजा खुला ही भूल गई। तो पीछे से श्री कृष्ण भगवान आए और उसके लिए एक खिचड़ी का कटोरा उसके घर पर रखकर चले गए। तो पड़ोसन ने देखा कि दरवाजा तो खुला है और बुढ़िया घर पर है नहीं। तो वो जल्दी से उसके घर में आकर देखने लगी तो वहां पर एक खिचड़ी से भरा हुआ कटोरा पड़ा था। जैसे ही उसने खिचड़ी के कटोरे को देखा तो इधर उधर देखकर कि बुढ़िया आ तो नहीं रही, जल्दी से उस कटोरे को उठा लिया और उसके घर के पिछवाड़े में फेंक आई और अत्यधिक प्रसन्न होते हुए अपने घर चली गई कि देखती हूँ कि आज बुढ़िया क्या खाएगी, आज तो इसे भोजन बनाकर ही खाना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद में बुढ़िया स्नान करने के बाद घर वापस आई तो उसने देखा कि खिचड़ी का कटोरा नहीं है। तो वह उस दिन भूखी ही रही और बार बार एक ही बात दोहराती रही कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। ऐसा करते करते वो भूखी ही सो गई। उसने उस दिन कुछ भी नहीं खाया पिया। यह देखकर उसकी पड़ोसन तो बड़ी ही खुश हो रही थी कि चलो भोजन ना बनाया ना सही, कम से कम भूखी तो रही। और जहाँ पर उसने बुढ़िया की खिचड़ी का कटोरा गिराया था वहां पर एक पौधा उगाया। धीरे धीरे वह पौधा बड़ा हो गया। समय आने पर उसमें 2 सुंदर फूल खिल गए। एक बार उस राज्य का राजा वहां से निकला तो राजा को वो फूल बहुत ही सुंदर लगे। वो वहां पर रुककर उसके घर पर आवाज दी तो बूढ़ी अम्मा बाहर आई। तो बाहर आने पर राजा ने उन्हें प्रणाम किया और कहा कि माँ जी, आपके घर में जो एक फूलों का पौधा है उस पर 2 बहुत ही सुंदर फूल लगे हुए हैं। मैं उन फूलों को अपनी रानी के लिए लेकर जाना चाहता हूँ। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं उन्हें तोड़कर ले जाऊं। तो यह सुनकर बूढ़ी अम्मा ने कहा कि हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, ले जाओ। तो राजा उन दोनों फूलों को तोड़कर अपने महल आ गए। महल में आकर वो दोनों फूल अपनी रानी को दे दिए। रानी ने देखा कि फूल तो बहुत सुंदर है। खुशबू लेके देखी तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। रानी के शरीर पर उन फूलों का इतना अच्छा असर हुआ कि वह थोड़े ही समय में गर्भवती हो गई। जब इस बात का पता राजा को चला तो राजा बहुत ही खुश हुए। पूरे नगर में खुशियां मनाई गई। 9 महीने पूरे होने पर रानी ने बहुत ही 2 सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। तो राजा के जब दोनों पुत्र बड़े हुए तो वो कुछ भी नहीं बोलते थे। राजा ने उनका बहुत ही इलाज करवाया। वेद ब्राह्मणों से भी पूछा पर उनका कोई इलाज नहीं हुआ। राजा बहुत ही परेशान रहते थे। वैसे वो सारा काम करते थे लेकिन वो बोलते कुछ भी नहीं थे। तो वे रोजाना शिकार खेलने के लिए जाते थे।
तो उन्हें रास्ते में वही बुढ़िया मिलती थी जो उस दिन से लेकर आज तक यही कहती थी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा कटोरा। तो उस बुढ़िया की बात सुनकर वो दोनों बालक कहते कि माँ जी, हम हैं तुम्हारी खिचड़ी और हम ही है तुम्हारा कटोरा। हर बार ऐसा होता। रोजाना वह शिकार खेलने के लिए जाते, बुढ़िया फिर वही कहती हुई उन्हें मिल जाती और उनका भी सामने से वही जवाब होता कि माँ जी, हम हैं तुम्हारी खिचड़ी और हम ही तुम्हारी खिचड़ी का कटोरा। तो एक दिन की बात है कि राजा अपने दोनों पुत्रों के साथ शिकार खेलने के लिए जा रहे थे। वो दोनों बालक आगे आगे जा रहे थे और राजा पीछे अपने घोड़े पर जा रहे थे। तब राजा के कानों में थोड़ी सी यह बात पड़ी कि जैसे उनके बच्चे बोल रहे हैं। तो राजा को यह सुनकर बहुत ही आश्चर्य हुआ कि दोनों लड़के किसी से भी बात नहीं करते हैं और इस बुढ़िया के साथ क्या बोल रहे थे। तब राजा ने उस बुढ़िया को अपने महल में बुलाया। तो राजा के आदेश पर वो बूढ़ी अम्मा महल में आ गई। तो उसे देखते ही राजा ने उसे पहचान लिया कि ये तो वही बूढ़ी अम्मा है जिनके घर से मैं 2 फूल तोड़कर लाया था। तो राजा ने उसे बड़े ही आदर के साथ प्रणाम किया और कहा कि माँ जी, ये दोनों बच्चे मेरे हैं। ये हम किसी से भी नहीं बोलते हैं, लेकिन ये तुमसे कैसे बोलते हैं, ये मुझे आज तुम बताओ। तो राजा की बात सुनकर बुढ़िया ने कहा कि महाराज, मुझे नहीं मालूम कि ये दोनों मुझसे क्यों बोलते हैं। ये तो रोजाना ही मुझसे बोलते हैं। हे राजन, मैं तो हमेशा से ही कार्तिक स्नान और कार्तिक के महीने में व्रत करती थी और मेरे लिए पता नहीं कौन खिचड़ी का कटोरा भरकर रख जाता था। तो मैं गंगा से स्नान करके जब आती तो उसी खिचड़ी से अपने व्रत का पारण करती थी। एक दिन जब मैं गंगा स्नान करके वापिस आई थी तो मुझे वह खिचड़ी नहीं मिली। तब से मैं यही कहती हूँ कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा कटोरा। तो मैं एक दिन ऐसा कहते हुए कहीं से जा रही थी तो ये दोनों बालक मुझे रास्ते में मिले। तो मैंने तो यही बोला तो ये सामने से कहने लगे कि माँ जी, हम ही हैं खिचड़ी और हम ही आपका कटोरा। तब से ये रोजाना मुझे मिलते हैं और इसी प्रकार कहते हैं। जैसे ही बुढ़िया ने ये कहा तो वो दोनों बच्चे बोल गए। वो कहने लगे कि माँ जी, तुम्हारी पड़ोसन ने वो तुम्हारी खिचड़ी तुम्हारे घर के पिछवाड़े में फेंक दी थी। तो वहां पर एक पौधा उग गया था और समय के साथ उस पौधे पर 2 फूल लग गए थे और वो फूल राजा तोड़कर ले आई और अपनी रानी को दे दिए। तो उन फूलों के प्रभाव से ही रानी गर्भवती हो गई और हमारा जन्म हुआ। हमें तो भगवान श्री कृष्ण ने आपके लिए भेजा है। वह खिचड़ी का कटोरा भगवान श्री कृष्ण जी स्वयं रखने के लिए आते थे। तो जैसे ही राजा ने ये बात सुनी तो उन्हें बहुत ही आश्चर्य हुआ और खड़े होकर बूढ़ी अम्मा के पैर पकड़ लिए और कहा कि माँ जी, आज से आप मेरी माता हैं और आप यहीं पर रहेंगी। आपके व्रत के पुण्य प्रताप से मुझे पुत्र रतन की प्राप्ति हुई थी। मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझूंगा अगर तुम मुझे अपना बेटा मानकर और इन्हें अपने पोते समझकर राजमहल में रहो। तो बूढ़ी अम्मा ने यह बात खुशी खुशी स्वीकार कर ली और राजमहल में रहने लगी। उसी दिन से वो बूढ़ी अम्मा राजमाता कही जाने लगी। हे कार्तिक महाराज, जैसे आपने बुढ़िया की सुनी वैसी आप सबकी सुनना। व्रत रखने वालों की, कार्तिक स्नान करने वालों की, कथा कहने वालों की और सुनने वालों की बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अगली कहानी। एक समय की बात है कि किसी नगर में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। उसके 7 बहुएं थी। एक बार कार्तिक का महीना आया तो उसने अपनी बहुओं को बुलाकर कहा कि मैं कार्तिक स्नान करना चाहता हूँ, क्या बेटा तुम हमारा साथ दोगी? तो 7 में से 6 बहुओं ने मना कर दिया। कहा कि हमारे तो बहुत काम है, आप पता नहीं कौन कौन से काम करवाएंगे, कितने नियम धर्म बताएंगे, इसके लिए हमारे पास समय नहीं है। लेकिन 7वीं बहू ने कहा कि हाँ बाबा, मैं आपका साथ निभा दूंगी। तो अपनी बड़ी बहू की बात सुनकर वह बूढ़ा आदमी बहुत ही खुश हुआ। अब वह रोजाना सुबह जल्दी उठता और नदी तट पर स्नान करने चला जाता। जब वह घर आता तो उसकी बहू पूजा के लिए सारा सामान तैयार रखती थी। उसके बाद में वो तो तुलसी पूजन करता, सूर्य को अर्घ्य देता और विष्णु भगवान की पूजा करता, भजन कीर्तन में लग जाता और उसकी बहू अपने ससुर के कपड़े धोकर सुखाती। जैसे ही वो अपने ससुर के कपड़े धोकर अपने आंगन में सुखाती
तो कपड़ों से जैसे ही पानी की बूंदें गिरती तो वे हीरे मोतियों में बदल जाती। धोती से हीरे मोती गिरते देखकर वह तो थोड़े ही दिनों में धनवान हो गई। एक दिन कपड़ों से गिरती हुई बूंदों को हीरे मोती में बदलते हुए उसकी देवरानियों ने देख लिया तो वे सारी की सारी सोचने लगी कि इस बूढ़े को अपने रख लेती तो हम भी धनवान हो जाती। हमें क्या पता था कि इनके कपड़ों से ऐसे हीरे मोती बरसते हैं। तो वो जल्दी से अपनी जेठानी के घर गई और जाकर कहा कि पिताजी कहाँ हैं। तो उसने कहा कि अभी तो पूजा पाठ कर रहे हैं। क्या बात है, तुम बैठ जाओ, पूजा पाठ से खड़े होंगे तो बात कर लेना। तो जैसे ही उनका ससुर पूजा पाठ करके आया तो वे बोली कि पिताजी, हम तुम्हें लेने के लिए आई हैं, अब कल से आप हमारे यहाँ पर कार्तिक स्नान कर लेना। तो बूढ़े ने कहा कि ठीक है बेटा, मुझे तो स्नान ही करना है, चाहे यहाँ करूं चाहे तुम्हारे वहां करूं। तो ऐसा कहकर वह बूढ़ा आदमी अपने कपड़े उठाए और अपनी बड़ी बहू से कहा कि बेटा, बचा हुआ कार्तिक स्नान मैं अपनी दूसरी बहुओं के घर पर रहकर करना चाहता हूँ। तो उसने कहा कोई बात नहीं पिताजी, आप आराम से जाइए, स्नान पूरा हो जाए तो वापिस लौट आना। तो वह बूढ़ा इस तरह अपनी दूसरी बहुओं के साथ उनके घर चला गया और दूसरे दिन जैसे ही स्नान करके आया, कपड़े बाहर रखकर अपनी बहुओं से कहा कि बेटा, पूजा पाठ का सामान कहाँ है। तो वो बोली कि हमें तो पिताजी पता नहीं है कि आप क्या क्या सामान लेते हैं, आपके नियम धर्म क्या है, सामान अपने आप लेकर आप पूजा कर लीजिए। तो वह बूढ़ा आदमी पानी का लोटा भरकर तुलसी माता में जल चढ़ाने गया और वहां पर बैठकर भजन कीर्तन करने लगा। तो उसके जाते ही उसकी बहू ने उसके कपड़े उठाए और ऐसे चिमटी से पकड़कर तार पर गिरा दिए और यह देखने के लिए वहीं पर खड़ी रही कि देखती हूँ कि कितने हीरे मोती गिरेंगे। मैंने तो आज इनको निचोड़ा भी नहीं है, खूब सारा पानी गिरेगा जिसे ढेरों हीरे मोती बरसेंगे तो हम तो सारी आज एक ही दिन में धनवान हो जाएंगे। ये सोच सोचकर वो सारी मुस्कुराने लगी। लेकिन ये क्या, जैसे ही बूढ़े के कपड़े से पानी टपकने लगा तो हीरे मोती में बदलने के बजाय वो तो कीचड़ में बदल गया और उनके आंगन में कीचड़ का ढेर लग गया। तो यह देखकर बहुओं ने सोचा कि हमारा ससुर तो यहाँ पर पाप का स्नान करके आ रहा है और अपनी बड़ी बहू के घर पुण्य का स्नान करता है। तो जैसे ही वह बूढ़ा आदमी पूजा पाठ करके आया तो उन्होंने कहा कि ये पाप का स्नान हमारे यहाँ मत करो, जाओ यहाँ से अपनी बड़ी बहू के पास, उसी के पास जाकर स्नान करना। तो वह बूढ़ा आदमी वापिस अपनी बड़ी बहू के पास आ गया, लेकिन उसकी बड़ी बहू बहुत ही समझदार थी, उसने कुछ नहीं पूछा। दूसरे दिन जैसे ही वह बूढ़ा आदमी स्नान करने के लिए गया तो वह तो उसी तरह पूजा का सारा सामान तैयार करके रखती और अपने ससुर के आते ही उनके कपड़े धोकर तार पर सूखने के लिए डाल देती। तो उसके घर में तो फिर से हीरे मोती गिरने लगे। ऐसा करते करते कार्तिक का महीना समाप्त होने को था। बूढ़ा आदमी चिंता में पड़ गया कि मैं कार्तिक स्नान तो कर लिया, पर अब इसका उद्यापन कैसे करूंगा। बहू से कहूंगा तो क्या पता बहू मानेगी या नहीं मानेगी। तो इस तरह अपने ससुर को उदास देखकर एक दिन बड़ी बहू ने इसका कारण पूछा कि पिताजी, आजकल आप बहुत ही उदास और खोए खोए रहते हो, क्या बात है? आपकी तबीयत तो ठीक है, तुम हर समय क्या सोचती रहते हो? तो उसके ससुर ने कहा कि बेटा, मैं क्या बताऊं, कार्तिक का महीना समाप्त होने को है और मेरा मन है कि मैं मेरे सारे परिवार को एक दिन खाने का न्योता दूं। तो बड़ी बहू ने कहा कि पिताजी, इसमें चिंता की क्या बात है और क्या सोचने वाली बात है, आप सभी को बुला लो, खाना मैं बना लूंगी। तो वह बूढ़ा आदमी अपनी बहू की बात सुनकर बहुत ही खुश हुआ और अपने 6 बेटों और बहुओं पोते पोतियों को निमंत्रण देने के लिए पहुंच गया। तो बहुओं ने कहा कि जब तक तुम्हारे घर पर बड़ी बहू रहेगी हम खाने पर नहीं आएंगे। तो बूढ़ा आदमी तो फिर से चिंता में गिर गया कि ऐसे कैसे होगा, मेरी बड़ी बहू सब कुछ खाने पीने का सामान तैयार करेगी और उसे ही मैं घर से जाने के लिए कह दूंगा, तो ये तो सही नहीं होगा। तो वह अपनी बहुओं के घर से आकर चुपचाप आकर लेट गया। तो अपने ससुर को इस तरह उदास देखकर बड़ी बहू ने फिर पूछा कि पिताजी, अब क्या बात है, अब आपको किस बात की चिंता है? तो बूढ़े आदमी ने 6 बहुओं वाली बात अपनी बड़ी बहू को बता दी, जिसे सुनकर वह बोली कि पिताजी ठीक है, मैं खाना बनाकर रख जाऊंगी।
और खेत चली जाऊंगी। तुम उनको बुला लेना और उनसे कह भी देना कि बड़ी बहू घर पर नहीं है। जब वो खाना खाकर चले जाएंगे तो मैं वापिस आ जाऊंगी। तो उसके ससुर ने कहा कि ठीक है बेटा। तो बहू ने अपने कहे अनुसार खाने पीने का सारा सामान तैयार कर दिया और खुद खेत जाने की तैयारी करने लगी। जब वो खेत जा रही थी तो अपने साथ 4 रोटी लेकर खेत चली गई और उसके जाते ही उस बूढ़े आदमी की 6 बहुएं वहां पर भोजन करने के लिए आ गई। भोजन करके जैसे ही वो जाने लगी तो बचे हुए खाने में कंकड़ पत्थर डाल गई कि बड़ी बहू खाएगी तो उसे पता चलेगा कि कंकड़ वाला खाना कैसे खाया जाता है। इस तरह वो हंसती हुई अपने घर चली गई। इधर वो बड़ी बहू खेत पर चली गई और वहां पर जाकर बैठकर कहने लगी कि राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, चुग लो चिड़िया भर भर पेट। मेरे ससुर ने घर में जगह दी और मैंने खेत में। ऐसा कहते हुए जो अपने साथ वो 4 रोटियां लेकर गई थी, उन रोटियों की चूरी बनाकर चिड़ियों को डालकर वह घर आ गई। घर आई तो बूढ़ा आदमी फिर उदास बैठा था। उसने फिर पूछा कि उदासी क्यों है बाबा, क्या वो भोजन करने के लिए नहीं आई? तो उसके बाबा ने कहा कि बेटा, तेरी देवरानियां आई तो थी, अच्छे से भोजन कर गई, बचे हुए खाने में एक कंकड़ पत्थर व मिट्टी डाल गई। तो वह बोली कि कोई बात नहीं पिताजी, मैं अपने लिए 4 रोटियां फिर से बना लूंगी। तो वह इस तरह अपने ससुर से बात करके अंदर जाती है तो देखती है कि जिस खाने में वो कंकड़ पत्थर डालकर गई थी वे तो सारे हीरे मोती में बदल गए। घर की जगह महल खड़ा हो गया है, धन दौलत से घर भर गया है, अन्न धन के भंडार भरे पड़े हैं। वह बूढ़े आदमी को बुलाकर कहती है कि पिताजी, आपने तो कहा था कि मेरे लिए कुछ भी नहीं बचा, लेकिन यहाँ तो हीरे मोतियों के भंडार हो गए हैं। पूरे घर में धन की वर्षा हो रही है, साधारण सा घर महल में बदल गया है। तो जल्दी से बूढ़ा आदमी अंदर आता है और देखकर कहता है कि बेटी, तूने बहुत ही सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से मेरे कार्तिक स्नान का साथ निभाया है, लेकिन बाकी बहुओं ने तो पापी मन से इसे निभाया था। आज ये इसी का फल है। कार्तिक स्नान करो या ना करो, लेकिन घर में कोई बड़ा बुजुर्ग स्नान या पूजा पाठ करता है तो उसका अच्छे से साथ देना चाहिए। ऐसा करने से भगवान पूजा करने वाले से ज्यादा सेवा करने वाले पर प्रसन्न होते हैं। इसीलिए बेटा, तूने सच्चे मन से मेरी इतनी सेवा की तो कार्तिक देवता तुमसे प्रसन्न हो गए हैं और इसी का फल तुझे दिया है। बेटा, मैं तुम्हारे सेवा भाव से बहुत ही खुश हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो, सुखी रहो, संपन्न रहो। हे कार्तिक देवता, जैसे आपने बड़ी बहू की सुनी वैसे आप सभी की सुनना, और जैसे ही बड़ी बहू के संस्कार हैं वैसे संस्कार सभी को देना। बोलिए कार्तिक देवता की जय हो। अब सुनेंगे अगली कहानी। कार्तिक मास में सुनी जाने वाली पंच बिखू की कहानी। किसी गांव में एक साहूकार और एक साहूकारनी रहा करते थे। उनके एक बेटा और एक बहू थी। उनकी बहू बहुत ही गुणवान और संस्कारी थी। वह धार्मिक विचारों में खूब रुचि रखती थी। वह व्रत और पूजा पाठ हमेशा बड़ी ही श्रद्धा भाव से किया करती थी। उसका एक नियम था कि वह कार्तिक माह में, पूरे कार्तिक माह नित्य प्रतिदिन सुबह सवेरे जल्दी उठकर नदी में स्नान करने के लिए जाया करती थी। और स्नान करने के बाद सबसे पहले वो राई दामोदर जी भगवान के दर्शन करती थी। उनके दर्शन करने से पहले किसी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती। इसीलिए वो सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के लिए जाती, स्नान करती, फिर राई दामोदर जी के दर्शन करके कार्तिक माह की कहानियां सुनती, तुलसी जी की पूजा करती। उसी के बाद कोई अन्य काम करती। उसी गांव में एक राजकुमार था। वो भी सुबह जल्दी स्नान करने के लिए नदी तट पर जाता था। उसे लगता कि कोई तो है जो मुझसे पहले स्नान करके जाता है, पर ऐसा कौन है जो मुझसे पहले स्नान करके चला जाता है। वो रोजाना जब भी स्नान करने के लिए आता तो इधर उधर देखता, पर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। ऐसा करते करते पूरा कार्तिक माह बीत चुका था। सिर्फ 5 ही दिन बाकी बचे थे कि एक दिन साहूकार की पुत्रवधू तो स्नान करके वापस जा रही थी और उसी समय वह राजकुमार स्नान करने के लिए आ रहा था। तो जल्दी जल्दी में साहूकार की पुत्रवधू के पांव की एक मोचड़ी वहीं पर छूट गई और वह जल्दी से अपने घर आ गई। उसे अपनी मोचड़ी का कोई भी ध्यान नहीं रहा।
तो राजकुमार जैसे ही स्नान करके बाहर निकला तो उसे वो मोचड़ी दिखाई दी। तो उसे देखकर वह सोचने लगा कि यहाँ पर जरूर कोई औरत स्नान करने के लिए आती है। यह मोचड़ी इतनी सुंदर है तो इसे पहनने वाली ना जाने कितनी सुंदर होगी। अब तो राजकुमार के मन में उस औरत को देखने की तमन्ना जाग उठी। उसने गांव में आकर घोषणा करवा दी कि जिसकी भी यह मोचड़ी है वह 5 रात मेरे पास आएगी। जब इस तरह की घोषणा साहूकार की पुत्र वधू ने सुनी तो उसने भी कहला दिया कि मैं 5 रात ब्रह्म मुहूर्त में आऊंगी, लेकिन किसी को भी साख भरने या हामी भरने के लिए वहां पर बैठा देना ताकि वो बता सके कि मैं वहां पर आई थी। जब राजकुमार ने यह खबर सुनी तो राजकुमार ने एक बोलने वाले तोते को पिंजरे में बंद करके नदी किनारे पेड़ पर टांग दिया। साहूकार की पुत्रवधू सुबह के समय आई। पहली पौड़ी पर पैर रखकर बोली कि हे कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर जी, 5 पांडु छठे नारायण, भीखम राजा उस पापी को नींद आ जाए। तो राजा के बेटे को नींद आ गई। पुत्रवधू कार्तिक स्नान करके जाने लगी तो तोते से बोली, सुआ सुआ तेरे गल डालूं हीरा, मेरी साख भरियो वीरा। तो यह सुनकर सुआ बोला कि कोई वीरा भी अपनी बहन की साख भरता है क्या? तो तोते की बात सुनकर पुत्रवधू बोली कि सुआ सुआ सुबह तेरे पग गालूंगी नेवर, साख भरियो मेरे देवर। तो सुआ ने कहा कि ठीक है भाभी, मैं तुम्हारी साख जरूर भरूंगा। तो इस तरह से साहूकार की पुत्रवधू वहां से चली गई। जैसे ही सुबह हुई राजा का बेटा हड़बड़ाकर बैठा और सुआ से पूछने लगा कि सुआ सुआ वह आई थी क्या? तो सुआ बोला कि हाँ आई थी। तो राजकुमार ने पूछा कि कैसी थी? तो सुआ कहने लगा कि आबा की सी बिजली, होली किसी झल, केला सी कामिनी, गुलाब सा रंग। तो अगले दिन राजा के बेटे ने सोचा कि आज मैं अपनी अंगुली में चीरा लगा लूंगा, इससे मुझे दर्द होता रहेगा जिससे मुझे नींद नहीं आएगी। तो अगले दिन राजकुमार अपनी अंगुली चीर कर वहां पर लेट गया। जब वो सुबह आई तो उसी तरह भगवान से प्रार्थना करने लगी। तो राजकुमार को फिर से नींद आ गई और वह स्नान करके वापस चली गई। तो सुबह राजकुमार ने तोते से पूछा कि क्या वो आई थी? तो तोते ने कहा कि हाँ आई थी। उसने वही सारी बात फिर से दोहरा दी। तो राजकुमार बोला कि आज रात में आंखों में मिर्ची डालकर बैठूंगा, आज तो मैं उससे मिलूंगा जरूर। तो जैसे ही रात हुई तो रात में वह राजकुमार अपनी आंखों में मिर्ची डालकर बैठ गया। तो मुंह अंधेरे साहूकार की पुत्रवधू आई और आकर वैसे ही कहने लगी कि हे कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर, 5 पांडु छठे नारायण, भीखम राजा उस पापी को नींद आ जाए। तो राजा के बेटे को फिर से नींद आ गई। तो वह स्नान करके जाते हुए तोते से मिलकर अपने घर चली गई। सुबह हुई तो राजकुमार ने तोते से पूछा कि क्या वो आई थी? तो तोते ने फिर से सारी बात बता दी। तो तोते की बात सुनकर राजकुमार को बहुत ही गुस्सा आया। उसने कहा कि आज तो मैं उससे जरूर मिलूंगा, आज मैं सोऊंगा नहीं, बिना बिस्तरों के सीधा बैठा रहूंगा ताकि मुझे नींद ना आए। तो जैसे ही रात हुई तो राजकुमार बिना बिस्तरों के बैठ गया। जब वो सुबह सवेरे स्नान करने के लिए आई तो उसने फिर उसी तरह भगवान से प्रार्थना की और राजकुमार को नींद आ गई। तो उसने स्नान किया और जाते समय अपनी आंखें बंद करती हुई चली गई। उसके जाने के बाद में थोड़ी देर बाद राजकुमार की नींद खुली। तब तक तो वह जा चुकी थी। राजकुमार फिर से सोच में पड़ गया और अपने आप से कहने लगा कि आज 4 रातें बीत चुकी हैं और सिर्फ एक ही रात बची है। आज मैं उससे जरूर मिलूंगा, ऐसा क्या करूं कि मुझे नींद ना आए। तो सोचते सोचते राजकुमार ने सोचा कि आज अंगीठी जलाकर बैठूंगा जिससे मुझे नींद नहीं आएगी। जैसे ही रात हुई तो रात को वह अंगीठी जलाकर बैठ गया और उसका इंतजार करने लगा। रोजाना की तरह साहूकार की बहू आई और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, आपने 4 रातें तो निकाल दी, अब यह रात और निकाल दो। तो भगवान ने उसकी बात रख ली। राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो तोते से बोली कि इस पापी को कह देना कि 5 रातें पूरी हो चुकी है, वह मेरे मोतियों की माला मेरे घर भिजवा दे।
इस तरह कहकर वो चली गई। सुबह जब राजकुमार की आंख खुली तो उसने तोते से पूछा कि क्या वो आई थी, तो तोते ने कहा कि हाँ आई थी, उसने अपनी माला मंगवाई है। और जैसा साहूकार की पुत्रवधू ने उससे कहा था वो सारी बात राजकुमार को बता दी। तो तोते की बात सुनकर राजकुमार सोचने लगा कि वो तो सच्ची थी, तभी तो भगवान ने उसकी मदद की है, उसकी लाज रखी है। मैंने 5 दिन ना जाने कितने यत्न किए, कभी अंगुली को काटा, कभी आंखों में मिर्ची डाली, कभी अंगुली जलाई, ना जाने कितने यत्न किए, फिर भी मुझे नींद आ जाती। इस तरह विचार करते हुए राजकुमार अपने घर चला गया, पर उसकी मोजड़ी नहीं लौट आई। लेकिन कई दिनों बाद में राजकुमार को कोढ़ हो गया, तो राजा ने अपने बेटे का बहुत सारे वेदों से इलाज करवाया, लेकिन उस पर कोई भी इलाज असर नहीं हुआ। राजा जब अपने बेटे को इस हालत में देखते तो बहुत ही दुखी हो जाते। एक दिन उन्होंने निराश होकर ब्राह्मण को बुलाया और पूछा कि आप ही बताएं कि मेरे राजकुमार को क्या हो गया है। तो ब्राह्मण ने देखकर बताया कि आपके राजकुमार ने पतिव्रता स्त्री का सत भंग करने का प्रयास किया है, उसी के पाप की वजह से इनका अंग अंग जल रहा है। तो राजा ने कहा कि आप ही इसका कोई समाधान बताइए कि हम क्या करें जिससे हमारे बेटे के पाप नष्ट हो जाए। तो ब्राह्मण ने बताया कि अगर यह उस साहूकार की बहू को अपनी धर्म की बहन बनाए और रोजाना उसके नहाए हुए जल से स्नान करें तो ही यह ठीक हो सकता है। जब राजा ने यह बात सुनी तो उन्हें बहुत ही अजीब लगा, लेकिन और कोई इलाज भी नहीं था। तो राजा साहूकार की बहू की मोजड़ी को लेकर साहूकार के घर गए और बोले कि यह मोजड़ी आपकी पुत्रवधू की है, इसे ले ले और आपके बहू के नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दे। तो साहूकार ने कहा कि हमारी बहू की मोजड़ी आपके पास कैसे आई। तो राजा ने सारी बात उसे बता दी कि किस तरह मेरे बेटे ने आपकी बहू पर बुरी नजर डाली थी, जिसके कारण आज उसे कोढ़ हो गया है, और उसका एक ही इलाज है कि आपकी बहू के नहाए हुए पानी से अगर वो स्नान करता है तो उसका कोढ़ ठीक हो सकता है। तो साहूकार बोला कि हमारी बहू किसी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती, अगर आपको उनके नहाए हुए पानी से अपने बेटे को नहलाना है तो आप ऐसा करें कि इस नाली के ऊपर अपने बेटे को बिठा दीजिए। जब हमारी बहू ऊपर नहाएगी तो आपके बेटे के ऊपर पानी गिरेगा, जिससे आपका पुत्र हमारी बहू के नहाए हुए पानी से नहा लेगा। तो राजा ने साहूकार के कहे अनुसार अपने बेटे को उस नाली पर बैठा दिया। अब रोजाना जब उनकी बहू स्नान करती तो उस समय वह राजकुमार वहां पर बैठ जाता और बहू के स्नान किए हुए पानी से वह रोजाना नहाता। ऐसा करने से कुछ ही दिनों में उसका शरीर चंदन सा हो गया। तो राजा ने साहूकार की पुत्रवधू को अपनी बेटी बनाया और राजकुमार ने भी अपनी की हुई गलती के लिए क्षमा मांगी। उसके बाद राजा ने सारी नगरी में ऐलान करवाया कि हर आदमी कार्तिक माह में कार्तिक स्नान करे। हे पंच भिक्षु भगवान, कार्तिक मास में जैसा साहूकार की पुत्रवधू को दिया उनकी लाज रखी, वैसी सबकी रखना। बोलो पंच भिक्षु भगवान की जय हो। अब अगली कहानी कार्तिक स्नान करने वाली बुढ़िया माई की कहानी। एक समय की बात है, एक बूढ़ी माई थी जो चातुर्मास में पुष्कर में स्नान किया करती थी। उसके एक बेटा और एक बहू थे। एक बार वो बूढ़ी माई पुष्कर के लिए जा रही थी तो अपनी बहू से फल आहार रखने को कहा। उपवास में जो खाने योग्य चीजें होती है वो रखने के लिए बोला तो बहू ने खाली टिफिन रख दिया। माँ तैयार होके अपने बेटे के साथ चल पड़ी। बेटा अपनी माँ को पहुंचाने के लिए पुष्कर गया। रास्ते में वह अपनी माँ से बोला कि माँ फल आहार कर लो। तो एक जगह माँ बेटे दोनों रुक गए तो उसकी माँ फल आहार करने के लिए बैठ गई। तो जैसे ही बूढ़ी माई ने टिफिन खोला तो वह विष्णु भगवान की कृपा से खाली टिफिन फलों से भर गया। माँ ने फल आहार कर लिया और कई दिनों बाद माँ बेटे पुष्कर पहुंच गई। पुष्कर जाने के बाद में माँ ने अपने बेटे से कहा कि बेटा मेरे लिए झोंपड़ी बना दे और तू वापिस चला जा, घर पर बहू अकेली है। तो अपनी माँ के कहे अनुसार उसके बेटे ने अपनी माँ के लिए झोंपड़ी बनाई और घर पर वापिस आ गया। उसी रात बूढ़ी माई की झोंपड़ी पर श्रावण मास आया और बोला कि बूढ़ी माई दरवाजा खोल। तब बूढ़ी माई ने पूछा कि आप कौन हैं? तो वो बोला कि मैं सावन का महीना। तो
तो बुढ़िया ने तुरंत दरवाजा खोल दिया। बूढ़ी माई ने शिव पार्वती की पूजा अर्चना की, बेलपत्र से अभिषेक किया। जाते समय श्रावण मास ने, जिससे झोंपड़ी की एक दीवार सोने की हो गई। इस तरह बूढ़ी माई पूरे सावन के महीने स्नान करती रही, पूजा पाठ करती रही। सावन का महीना बीत गया, फिर भाद्रपद का महीना आया। तो उसी रात्रि को भाद्रपद ने आकर बूढ़ी माई का दरवाजा खटखटाया। तो बूढ़ी माई ने पूछा कि कौन हो? तो वह बोला कि मैं भादों का महीना। तो यह सुनकर बूढ़ी माई ने झट से दरवाजा खोल दिया। सत्तू बनाकर कजरी तीज मनाई। तो भाद्रपद मास उसकी श्रद्धा भक्ति देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए और बूढ़ी माई को आशीर्वाद दिया, जिसे झोंपड़ी की दूसरी दीवार भी सोने की हो गई। फिर अश्विनी मास आया, उसने भी दरवाजा खटखटाया। बूढ़ी माई ने पूछा कि कौन हो? तो उसने कहा कि मैं अश्विनी मास हूँ। तो बूढ़ी माई ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ दरवाजा खोला, पितरों का तर्पण किया, ब्राह्मणों को भोजन कराकर श्राद्ध किया। नवरात्रि में माँ दुर्गा के कलश की स्थापना की, अखंड ज्योति जलाई, माँ दुर्गा को प्रसन्न किया। सत्य के विजय दिवस के रूप में दशहरा मनाया। तो अश्विनी मास उनकी श्रद्धा भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर तीसरी दीवार भी बहुमूल्य रत्नों से जड़ित करवाकर बूढ़ी माई को सदैव प्रसन्न रहने का आशीर्वाद देकर चले गए। इन तीनों के आने के बाद में कार्तिक का महीना आया। उसने भी दरवाजा खोलने को कहा। तो बूढ़ी माई ने दरवाजा खोला और बहुत ही प्रसन्न हुई। प्रसन्न मन से कार्तिक स्नान किया, दीप दान करके दीपावली, गोवर्धन, भाई दूज, गोपाष्टमी, आंवला नवमी मनाई। कार्तिक मास ने जाते समय आशीर्वाद दिया, तो उनके आशीर्वाद से झोंपड़ी की जगह एक सुंदर सा महल बन गया। अब तो बूढ़ी माई गरीबों की सेवा करती, भजन कीर्तन में अपना समय व्यतीत करने लगी। जैसे ही चातुर्मास समाप्त हुआ, बेटा अपनी माँ को लेने के लिए आया। तो माँ और झोंपड़ी को वह तो पहचान नहीं सका। पड़ोसियों से पूछने लगा कि यहाँ पर मेरी माँ थी जो झोंपड़ी में रहती थी। तो पड़ोसियों ने बताया कि उसी झोंपड़ी की जगह यह महल बन गया है और इसी के अंदर जो बैठी है वह तुम्हारी माँ है। तो यह सुनते ही बेटा अपनी माँ के चरणों में गिरकर बोला कि माँ तुम घर चलो। तो उसकी माँ सारे सामान को साथ लेकर अपने बेटे के साथ अपने घर चली आई। सासू माँ के ठाठ देखकर बहू के मन में लालच आ गया और अपनी सास से पूछा कि माँ जी यह सब कुछ कैसे हुआ। तो उसकी सास ने सारा विधान कह सुनाया। तो बहू ने सोचा कि क्यों न मेरी माँ को भी पुष्कर छोड़ आती हूँ, खूब सारा धन हो जाएगा। तो उसने अपने पति से कहा कि मेरी माँ को भी पुष्कर छोड़कर आओ। तो वह अपनी माँ के पुष्कर जाने की तैयारी करने लगी। खूब सारे पकवान और व्यंजन बनाकर साथ डाले और इस तरह अपनी माँ को विदा कर दिया। जैसे ही उसका पति अपनी सास को लेकर पुष्कर पहुंचा, तो उसकी सास ने अपनी बेटी के कहे अनुसार कहा कि दामाद जी मेरे लिए यहाँ पर झोंपड़ी बना दो और तुम घर चले जाओ। तो दामाद जी ने अपनी सास के लिए झोंपड़ी बना दी और घर चला आया। परंतु बहू की माँ की तो बिल्कुल भी धर्म कर्म में रुचि नहीं थी। वह तो चारों समय भोजन करती और दिन भर सोती रहती। चारों मास बारी बारी आए और उसे सोता हुआ देखकर चले गए। जैसे ही चातुर्मास समाप्त हुआ, झोंपड़ी तो गिर गई और बहू की माँ गधी की योनि में चली गई। क्योंकि औरत लक्ष्मी का रूप है और लक्ष्मी की तरह चंचल होना चाहिए। भगवान की पूजा और अतिथि का सम्मान और दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। तो बहू की माँ ने तो ऐसा कुछ किया नहीं, इसीलिए वो गधी की योनि में चली गई। जैसे ही चातुर्मास समाप्त हुआ, तो बहू ने अपने पति से कहा कि अब तुम जाओ, मेरी माँ को लेकर आओ, कितने दिन हो गए उन्हें गए हुए। तो जब उसका पति अपनी सास को लेने के लिए गया, तो वो कहीं पर नहीं मिली। जहाँ पर झोंपड़ी थी वहाँ पर एक कूड़े का ढेर लगा था। आसपास के लोगों से पूछने पर उन्होंने बताया कि तेरी सास धर्म कर्म कुछ नहीं करती थी, खाती पीती और सो जाती, जिससे वह गधी की योनि में चली गई। वो उधर देखो कूड़े के ढेर पर वहीं पर मुंह मार रही है। तो जवाई गधी योनि में गई, अपनी सास को बांधकर घर ले आया। तो उसकी पत्नी ने पूछा कि मेरी माँ कहाँ है। तब उसके पति ने कहा कि तेरी लालच की वजह से तेरी माँ का ये हाल हो गया है, वो गधी की योनि में चली गई।
तो अपनी माँ का यह हाल देखकर उसे बहुत ही दुख हुआ। फिर दोनों पति पत्नी ने बड़े बड़े विद्वानों, ब्राह्मणों, ऋषि मुनियों से पूछा कि हम ऐसा क्या करें जिससे हमारी माताजी को इस योनि से मुक्ति मिले। तो उन्होंने बताया कि तेरी सास के स्नान किए हुए पानी से अगर तुम्हारी माँ स्नान करती है तो उन्हें पुनः मनुष्य योनि मिलेगी। तो बहू को दुख तो बहुत हुआ, पर और कोई चारा भी नहीं था। तब बहू ने ऐसा ही किया। जिस पानी से उसकी सास स्नान कर लेती उसी पानी से अपनी माँ को स्नान करवाती, जिससे उसकी माँ कुछ ही दिनों में पुनः मनुष्य की योनि में आ गई। हे राई दामोदर भगवान, जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, कहानी सुनने वाले को और हुंकारा भरने वाले को, सारे परिवार को देना। और जैसा बहू की माँ को दिया वैसा किसी को ना देना। एक ब्राह्मण था। वह रोजाना घर घर जाकर भागवत गीता का पाठ किया करता था। एक दिन उन्हें एक चोर ने पकड़ लिया और कहा कि तेरे पास जो कुछ भी है मुझे दे दे। तब वह पंडित बोला कि बेटा, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तुम एक काम करना, मैं यहीं पड़ोस के घर में जाकर भागवत गीता का पाठ करता हूँ। वो यजमान बहुत ही दानी लोग हैं। जब मैं कथा सुना रहा होता हूँ तब तुम उनके घर जाकर चोरी कर लेना। तो चोर ने उनका कहा मान लिया और उस पंडित को छोड़ दिया। दूसरे दिन जब पंडित जी पड़ोस में कथा सुनाने गए तब वो चोर भी वहां पर आ गया। तब पंडित जी बोले कि यहाँ से मीलों दूर एक गांव है वृंदावन। वहां पर एक लड़का आता है जिसका नाम है काना। वो हीरा जवाहरतों से लदा रहता है। अगर कोई लूटना चाहता है तो उसको लूटो। वो रोज रात को उस पीपल के पेड़ के नीचे आता है जिसके आसपास बहुत सी झाड़ियां हैं। चोर ने ये सुना और खुशी खुशी वहां से चला गया। वो वहां से सीधे अपने घर गया और अपनी बीवी से बोला कि आज मैं एक काना नाम के बच्चे को लूटने जा रहा हूँ। मुझे रास्ते में खाने पीने के लिए कुछ सामान बांध कर दे दो। तो उसकी पत्नी ने सत्तू उसको दे दिया और कहा कि बस यही है जो कुछ है। तो चोर ने कहा कोई बात नहीं, इतना ही काफी है। आज मेरा ये संकल्प है कि मैं आज उस काना को लूट के ही आऊंगा। वो पैदल ही पैदल टूटे चप्पलों से वहां से चल पड़ा। रास्ते में कान्हा का नाम लेते हुए अगले दिन शाम को जब वहां पहुंचा जो जगह उसे पंडित जी ने बताई थी, अब वहां पहुंचकर उसने सोचा कि अगर मैं यहीं सामने खड़ा हो गया तो बच्चा मुझे देखकर भाग जाएगा, तो मेरा यहाँ आना बेकार हो जाएगा। इसीलिए क्यों न मैं पास वाली झाड़ी में छुपकर बैठ जाता हूँ। जैसे ही वो बच्चा आएगा तो उसे लूट लूंगा। ये सोचकर वो जैसे ही झाड़ी में घुसा तो झाड़ियों के कांटे उसके चुभने लगे। उस समय उसके मुंह से एक ही आवाज आई, कान्हा कान्हा। उसके सारे शरीर पर कांटे ही कांटे लग गए, पर उसके मुंह से सिर्फ यही आवाज निकल रही थी कि कान्हा आ जाओ, कान्हा आ जाओ, कान्हा। तो अपने भक्त की ऐसी दशा देखकर कान्हा जी चल पड़े। तभी रुक्मिणी जी बोली कि प्रभु आप कहाँ जा रहे हो, वो आपको लूट लेगा। तो प्रभु बोले कि कोई बात नहीं, मैं अपने ऐसे भक्तों के लिए लूट जाना तो क्या मिट जाना भी पसंद करता हूँ। ठाकुर जी ने बच्चे का रूप धारण किया और आधी रात को वहां आ गए। और वो जैसे ही पेड़ के पास पहुंचे चोर एकदम से बाहर आ गया और उन्हें पकड़कर बोला कि ओ कान्हा, तूने मुझे बहुत दुखी किया है। अब ये चाकू देख रहा है ना, अब चुपचाप सारे गहने मुझे दे दे, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। तो कान्हा जी ने हंसते हुए सारे गहने उसे दे दिए। चोर हंसी खुशी अगले दिन अपने गांव वापस पहुंच गया। सबसे पहले उस जगह गया जहां पर पंडित जी कथा सुना रहे थे। जितने भी गहने वो चोरी करके लाया था उनका आधा हिस्सा पंडित जी के चरणों में रख दिया। जब पंडित जी ने पूछा कि ये क्या है, तब उसने कहा कि आपने ही मुझे उस कान्हा का पता दिया था, मैं उसी को लूट के आया हूँ और ये आपका आधा हिस्सा है। तो पंडित जी ने सुना तो यकीन नहीं हुआ और बोले कि मैं इतने सालों से पंडिताई कर रहा हूँ, वो मुझे आज तक नहीं मिला और तुझ जैसे पापी को कहना कहाँ से मिल सकता है। तो चोर ने कहा कि मैं सच बोल रहा हूँ। चोर के बार बार यही बात कहने पर पंडित जी बोले कि चल मैं भी चलता हूँ तेरे साथ वहां पर, मुझे भी दिखा कान्हा कैसा दिखता है। और वो दोनों वहां से चल दिए। चोर ने पंडित जी को कहा कि आओ मेरे साथ, यहाँ पर छुप कर बैठ जाओ। दोनों का शरीर फिर कांटों से लूलूहान हो गया और बस मुंह से एक ही आवाज निकली कि कान्हा कान्हा आ जाओ। ठीक मध्य रात्रि कान्हा जी बच्चे के रूप में वहां आए
तो दोनों झाड़ियों से निकलकर बाहर आ गई। पंडित जी की आंखों में आंसू थे। वो फूट फूट कर रोने लग गए। चोर के चरणों में गिर पड़े और बोले कि हम जिसे आज तक देखने के लिए तरसते रहे, जो आज तक लोगों को लूटता आया है, तुमने आज उसे ही लूट लिया। तुम धन्य हो, आज तुम्हारी वजह से मुझे कान्हा के दर्शन हुए हैं। तुम धन्य हो। इसीलिए कहा जाता है कि जो सच्चे दिल से कृष्ण कन्हैया को पुकारता है तो वो भागे भागे चले आते हैं। तो प्रेम से कहिए, श्री राधे राधे, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। राम लक्ष्मण की एक नगर में एक जाट और एक जाटनी रहते थे। वो दोनों बहुत ही गरीब थे। एक बार जाटनी जाट से कहने लगी कि मैं तुम्हें 4 रोटी बना कर दूंगी, तुम नदी किनारे जाना, वहां पर राम लक्ष्मण आते हैं। तुम वहां जाकर कहना कि राम बड़े, लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली। मिट्टी का दशरथ बनावे, मक्खन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आई। तो जाट ने कहा, ठीक है, रोटियां बनाकर दे दो, मैं जाकर आता हूँ। तो जाटनी ने रोटी बनाकर दे दी और जाट पूरे रास्ते इन पंक्तियों को रटता ही गया। पर जैसे ही नदी किनारे गया तो वहां जाकर भूल गया। वहां जाकर वो बोलने लगा कि लक्ष्मण बड़े, राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली। मिट्टी का दशरथ बनावे, मक्खन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आई। तो जाट की बात सुनकर राम लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण, इसने तुम्हें बड़ा बताया है, इसीलिए तुम उसे कुछ दे दो। तो लक्ष्मण कहते हैं कि राम भैया, इसकी बुद्धि मलिन हो गई है, यह मूर्ख व्यक्ति है, कहीं राम से भी बड़ा कोई दुनिया में है। राम बोले, नहीं नहीं, इसने तुम्हें बड़ा बताया है, इसीलिए तुम्हें इसे कुछ तो देना पड़ेगा। तो राम जी की बात सुनकर लक्ष्मण ने थोथे बांस में कुछ सोने की मोहरें डालकर उसे दे दी। तो जाट उसे लेकर चल पड़ा। रास्ते में उसे चोर मिले तो वो चोर वो मोहरें चुरा कर ले गए। जाट घर गया तो जाटनी ने पूछा कि कुछ मिला। तो जाट बोला कि मिला तो था, पर चोर लूट कर ले गए। जाटनी ने कहा कि कोई बात नहीं, कल फिर चले जाना। अगले दिन फिर से जाटनी ने 4 रोटी बनाकर जाट को दे दी और फिर सिखाया कि राम बड़े, लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली। मिट्टी का दशरथ बनावे, मक्खन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आई। तो जाट फिर से सारे रास्ते ये याद करता हुआ गया, लेकिन जैसे ही राम लक्ष्मण के सामने पहुंचा तो फिर से भूल गया और वहां जाकर बोला कि लक्ष्मण बड़े, राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली। मिट्टी का दशरथ बनावे, मक्खन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आए। तो राम बोले कि हे लक्ष्मण, आज फिर ये व्यक्ति तुम्हें ही बड़ा बता रहा है, तुम इसे कुछ दे दो। तो लक्ष्मण बोला कि इसकी तो बुद्धि मलिन हो गई है, मूर्ख मति वाला व्यक्ति है, कभी ये भी हो सकता है कि राम से बड़ा भी कोई हो। तो राम फिर बोले कि लक्ष्मण, तुम्हें इसने बड़ा बताया है, इसीलिए तुम्हें कुछ तो देना ही पड़ेगा। तो लक्ष्मण ने इस बार जाट को सोने की ईंट दे दी। जाट वहां से उस ईंट को लेकर चल पड़ा। रास्ते में फिर से उसे चोर मिल गए और लूट लिया। तो घर आने पर जाटनी ने फिर पूछा कि आज क्या मिला। तो जाट बोला कि मिला तो बहुत कुछ था, रास्ते में चोरों ने लूट लिया। तो जाटनी बोली कि तुम वहां जाकर कहते क्या हो, मुझे बताओ। तो जाट बोला कि लो, तुम भी सुन लो। जाट कहने लगा कि लक्ष्मण बड़े, राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली। मिट्टी का दशरथ बनावे, मक्खन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आई। तो यह सुनकर जाटनी बोली कि तुम तो बहुत ही भोले हो, कहीं राम से भी बड़ा कोई हुआ है दुनिया में। अब कल फिर जाना और फिर ठीक ठाक बोलना। तो अगले दिन जाट फिर गया और उसने जाकर ठीक से सही सही पंक्तियां बोली कि राम बड़े, लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली। मिट्टी का दशरथ बनावे, मक्खन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आई। तो लक्ष्मण बोला कि हे राम भैया, आज तो इसने आपको बड़ा बताया है, लगता है इसे अक्ल आ गई, आज तो आप इसे कुछ दो। तो राम मुस्कुराते हुए आए और बोले कि भाई मेरे पास क्या है, मेरे पास तो ये जोहड़ की मिट्टी है,
ये ले जा। यह कहकर उन्होंने अपने हाथ से थोड़ी सी मिट्टी की डली जाट को दे दी। तो जाट बड़बड़ करके जाने लगा और कहने लगा कि आज तो जाटनी ने उल्टी सीख दी थी। रोज सोना चांदी मिलता था और आज मिट्टी की डली मिलती है। तो फिर वह जैसे ही मिट्टी लेकर घर की ओर चला तो रास्ते में फिर से उसे चोर मिले। तो उन्होंने पूछा कि तुम्हारे पास क्या है? तो उसने मिट्टी दिखा दी। मिट्टी को देखकर वो कुछ नहीं बोले और अपने रास्ते से चले गए। अब जाट घर पहुंच गया तो जाटनी ने पूछा कि आज क्या लेकर आए हो? तो जाट ने कहा कि तेरी उल्टी सीख के कारण आज मिट्टी की डली लेकर आया हूँ। जाटनी बोली कोई बात नहीं, आज कुछ तो लेकर आए, बाकी दिन तो खाली हाथ आते थे। वो मिट्टी की डली कुछ तो काम आएगी। मैं इसे चूल्हा लीप सकती हूँ, घर का आंगन लीप सकती हूँ। आप ऐसे करो, इसे तुलसी के पौधे के नीचे रख दो। तो जाट ने उसे तुलसी के पौधे के नीचे रख दिया। शाम को दोनों सो गए। सुबह सवेरे जब उठे तो देखा कि वहां पर तो हीरे मोती जगमग कर रहे हैं। अब जाट को समझ में आ गया कि भगवान राम ही हैं, जिन्होंने मिट्टी को हाथ लगाया तो वो सोना बन गई। यह देख दोनों बहुत ही खुश हुए। फिर रोजाना सुबह जल्दी उठकर स्नान करते, उसके बाद में भगवान श्री राम की पूजा अर्चना करते और राम कहानियां सुनते। कहते हैं कि जो भी मनुष्य अपने जीवन में राम कहानियों को सुनता है उसे कभी भी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। जो भी मनुष्य भगवान श्री कृष्ण और तुलसी मैया की पूजा करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। एक समय की बात है, गांव में सारी महिलाएं तुलसी माँ को जल सींचने जाया करती थी। जब सारी महिलाएं तुलसी को सींच कर घर आ जाती तो एक बुढ़िया माई तुलसी माँ को जल सींच कर कहती कि हे तुलसी माता सबकी दाता, मैं बिड़लो सींचूं तेरो, तू कर निधार मेरो। तुलसी माता अड़ुआ दे, लड़ुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठे मीठे ग्रास दे, बैकुंठ का वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोत दे, चंदन का काट दे, झालर की झनकार दे, साईं का राज दे, दाल भात जीवन दे, एकादशी का दिन दे और कृष्ण जी का कांधा दे। जब तुलसी मैया इतनी सारी बात सुनती तो सोच में पड़ जाती। सोचती कि यह पूरी श्रद्धा से मेरी पूजा करती है, परंतु मैं इसकी मनोकामना को कैसे पूर्ण करूंगी। यह सोचते सोचते तुलसी मैया बिल्कुल सूखने लगी। तो इस तरह तुलसी मैया को सूखते हुए देखकर एक दिन भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि ऐसी क्या बात है कि तुम सूखती ही जा रही हो। तो तुलसी माँ ने बताया कि रोजाना एक बुढ़िया मेरे पास आती है, जल सींचकर पूरी श्रद्धा से इतनी बात मुझे कह जाती है, इस बुढ़िया को मैं सब कुछ दे सकती हूँ, पर आपका कंधा कहाँ से दूंगी। तो यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले कि तुम चिंता मत करो, बुढ़िया माई को आशीर्वाद दो, बाकी मैं संभाल लूंगा। तो तुलसी माँ ने वैसा ही किया। तो वह बुढ़िया रोजाना जल सींचने आती और रोजाना वही कर्म दोहराती। तो तुलसी माता उसे आशीर्वाद दे देती। कुछ महीनों बीतने के बाद वो बुढ़िया माई तो मर गई। जैसे ही उसके घर वाले उसे उठाने लगे तो वो इतनी भारी हो गई कि किसी से भी उठाई नहीं जा रही थी। तो कोई कहने लगा कि पाप गाट की माला फेरती थी जिसकी वजह से इतनी भारी हो गई। कोई कहता था कि इतने पुण्य धर्म करती थी फिर भी इतनी ना जाने भारी कैसे हो गई। पर समझ में किसी के कुछ भी नहीं आ रहा था। तभी भगवान श्री कृष्ण एक ब्राह्मण का भेष बनाकर वहां आते हैं और पूछते हैं कि तुम लोग यहाँ पर इकट्ठे क्यों हुए हो। तो सारे लोग कहते हैं कि ये बात है, एक बुढ़िया है बिल्कुल मरियल सी, जो आज इतनी भारी हो गई है कि किसी से भी उठाई नहीं जा रही। तो ब्राह्मण का भेष धारे भगवान श्री कृष्ण बोले कि मैं हाथ लगाकर देखता हूँ, शायद मुझसे उठाई जा सके। तो सारे हंसने लगे कि इतने सारे लोग लगे हैं फिर भी बुढ़िया इतनी भारी है, तुम एक कैसे उठा लोगे। तो किसी बड़े बुजुर्ग ने कहा कि देखने में क्या जाता है। कहा कि ठीक है तुम जाओ देखो। तो जैसे ही श्री कृष्ण भगवान बुढ़िया के पास गए तो बुढ़िया के कान में कुछ कहने लगे, कुछ इस तरह से कि माई तू बिड़ला सिंचा मेरा, मैं करूंगा निधार तेरा। बुढ़िया माई अड़ुआ ले, लड़ुआ ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा भात ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मोत ले, चंदन का काठ ले, झालर की झनकार ले, साईं का राज ले, दाल भात का भोजन ले और श्री कृष्ण का कांधा ले। इतना कहते ही बुढ़िया माई तो बिल्कुल हल्की हो गई और श्री कृष्ण भगवान ने उसे झट से अपने कंधे पर उठाया
और उसे मुक्ति प्रदान की। तो यह देखकर गांव वालों को बहुत ही आश्चर्य हुआ। हे तुलसी मैया, जैसा आपने उस बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। बुढ़िया को मुक्ति दी वैसी सबको देना। अंत काल में सबको आपका कंधा मिले आशीर्वाद देना। अब सुनते हैं लप्सी और तपसी की कहानी, जो हर व्रत कथा के बाद में अवश्य सुननी चाहिए। एक लप्सी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या करता था, लेकिन उसे चोरी करने की आदत थी। लप्सी हमेशा सवा सेर की लापसी बनाता और पहले भगवान को भोग लगाता, उसके बाद में स्वयं भोजन करता। दोनों भाइयों का यही नियम था। तो एक दिन कोई बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई। तो तपसी बोला कि मैं रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। तो लप्सी बोला कि मैं रोज भगवान को सवा सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। ऐसा कहते हुए दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहां से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर वहां आए और उनसे पूछा कि तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो। तो दोनों ने अपने आप को बड़ा बताया और साथ में बड़ा होने का कारण भी बताया। तो नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा, कल आऊंगा, बता दूंगा भी कौन बड़ा है। दूसरे दिन लप्सी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए। तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। जैसे ही भक्ति करते हुए तपसी की नजर उस अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप से उठाई और अपने पैर के नीचे दबा ली। लप्सी की नजर अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसने पहले भगवान को भोग लगाया और फिर स्वयं भोजन करने के लिए बैठ गया। थोड़ी देर बाद नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि अब बताओ हम में से कौन बड़ा है। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने के लिए कहा। तो वो खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई दी। तो नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या तो तुम करते हो, इतनी तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई। ये अंगूठी मैंने ही तुम दोनों के आगे रखी थी। मैं ये देखना चाहता था कि तुम दोनों में से किन के मन में लालच है। तो तूने तो अंगूठी दिखाई पड़ते ही झट से अपने पैर के नीचे दबा ली। लेकिन लप्सी का ध्यान अंगूठी पर जाने के बाद भी लप्सी ने अंगूठी को ना ही उठाया और ना ही ध्यान किया। उसने सिर्फ अपने भगवान जी में ही ध्यान रखा, उन्हें भोग लगाया और बाद में स्वयं भोजन करने लगा। इसीलिए लप्सी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलने वाला। जितनी चाहे मर्जी तुम तपस्या कर लो, तुम्हें इसका कोई भी फल नहीं मिलेगा। तो तपसी को यह सुनकर बहुत ही दुख हुआ और वह शर्मिंदा होकर नारद जी से माफी मांगने लगा और कहने लगा कि आज तक की मेरी गलती माफ करो और मुझे बताओ कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। आज के बाद कभी भी मैं चोरी नहीं करूंगा। तो नारद जी ने कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई आदमी ब्राह्मण को भोजन करवाकर उसे दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर किसी को सूट, तीवल, साड़ी अगर हम देते हैं, उसके ऊपर अगर भेंट स्वरूप कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई औरत आंगन लीपकर चौका नहीं लीपेगी तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। यदि कोई व्रत कथा में सारी कहानी सुन ले लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा और कहानी के साथ लप्सी तपसी की कहानी कहीं और सुनी जाती है। और कहानी सुनने के बाद में ऐसे कहना चाहिए कि हे भगवान, लप्सी को लप्सी का फल मिले, तपसी को तपसी का फल मिले और हमारी कहानी का फल हमें मिले। तो ये कार्तिक स्नान की कहानियाँ आपको सुनकर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना। और साथ ही अगर आपने मीरा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करना। कार्तिक देवता आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।